Good morning, all of you. A very warm good morning to all of you and welcome on the Tutors Academy. स्वागत है आपका अपने चैनल, अपने परिवार, अपनी फैमिली में, जहाँ पर हम बढ़े हैं आगे एक नए सिलसिले के साथ बेसिकली आर.एस. अग्रवाल की बुक को पूरा कराने के लिए, क्योंकि करवाता कोई नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एंड अब काफ़ी लोग हैं जो इस सीक्वेंस में आगे आ रहे हैं। तो आप सब लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखना है ताकि हम लोग आपके लिए रेगुलर कुछ नया करते रहें, प्लस दी एंड हमारी फैमिली भी दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। सो मुझे इन्फॉर्म करो एक बार आप तक साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है या नहीं। आज कौन सा टॉपिक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं वो या तो कल क्लास में नहीं थे या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारा मोनोटोनिक फंक्शंस मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट चल रहा है। बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हमें करने हैं 35 एंड उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन जिसे आप कहते हो। सो इस तरह से धीरे धीरे हम आरएस को खत्म करने के स्कोर पर आ चुके हैं। आप सभी लोगों तक साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं? विशाल शर्मा इज अ न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बेटा। और जितने भी बच्चे अभी लिख रहे हैं न्यू है या जो शेयर कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें समय देना शाम में 5 से 6 का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट्स की। जो सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो हम उठाया है स्टैट्स, नए बच्चों के लिए भी और पुराने बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और स्टैट्स के बाद फिर से हम अगली बार के लिए थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे कि पुराने बच्चे जो हैं उनका रिविजन हो जाए और जो नए बच्चे हैं उन्हें रेगुलर सेशंस मिल जाएं। सो मुझे इन्फॉर्म करो कि आगे स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल विजेंद्र कुमावत, इसका पीडीएफ हम आपको देंगे जैसे ही आज का क्लास खत्म हो जाएगा। विद इन आपका मिनिमम 5 मिनट्स आपको लगेंगे, पूरे चैप्टर का पीडीएफ एक साथ आ जाएगा। बोलो फटाफट से स्टार्ट किया जाए। आर यू गाइज रेडी? आर यू रेडी? टेल मी, आर यू रेडी? जल्दी रिस्पॉन्स करो। आर यू रेडी? स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है। ओके रेडी। सचिन चतुर्वेदी, प्रणाम मैडम जी, खुश रहो बेटा, बस अपना इसी तरह से मेहनत करते रहो, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भटक सकते हैं। भटक किस सेंस में सकते हैं कि पेपर डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, चलो अभी थोड़ी देर मजे मार लेते हैं, या कुछ भी अपनी पढ़ाई में लापरवाही कर सकते हैं। तो कम से कम एक सेशन तो ऐसा रखो जिसमें डेली का मिनिमम 30 मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आप करो। इसीलिए हमने दिन में ये 3-3 सेशंस आपके डाले हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कल हम लोगों ने करे थे 35 तक, आज हम कर रहे हैं 36 से क्वेश्चन शुरू। 36 क्वेश्चन में देखो, इसने कहा x पॉजिटिव है, x प्लस वाई का जोड़ 18 है, तो मैक्सिमम उच्चिष्ट मान बताना है x y का। सबसे पहले इसे x में ही बदलो, तो y की जगह आप 18 माइनस x रखोगे, यानी ये आपका बन जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 18 माइनस का 2x किसके इक्वल 0, तो x कितना आएगा 9। तो ये जो भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, मैक्सिमा या मिनिमा, इसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि दूसरा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा और ऑप्शंस में नन ऑफ दीज भी नहीं दिया, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगर 2 पॉइंट्स निकल कर आते या किसी ऑप्शन में वो नन ऑफ दीज देता तो डाउट होता है, फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। बट एक ही पॉइंट निकल के आया और ऑप्शन में नन ऑफ दीज था नहीं, तो उसी पॉइंट को डायरेक्टली पुट हम कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखो जरा 37 क्या कहता है। 37 क्वेश्चन इसने कहा किस तरह से कि अगर y इज इक्वल्स टू, ये कोई एक फंक्शन है, इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम का मतलब दोनों तरह की, मैक्सिमा और मिनिमा, किस पॉइंट पर है, x बराबर -1 और 2 पर। तो बताओ ए बी की वैल्यू है क्या? ये जो एक्सट्रीमम वैल्यू है, मिनिमा मैक्सिमा, यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, यानी a अपॉन एक्स प्लस का 2b x प्लस का 1 बराबर 0। लेकिन उसने कौन से पॉइंट्स कहे हैं, x बराबर -1
और x बराबर 2, तो एक बार -1 रख दो, -a - 2b + 1 बराबर 0 फर्स्ट कंडीशन, और एक बार 2 रख दो तो a/2 प्लस का 4b प्लस का 1 बराबर 0 सेकेंड। चेक करो कौन सी वैल्यूज यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, जल्दी से चेक करो जरा। पहला कंडीशन आप देखोगे a की जगह -1/2, b की जगह 2 रखते हैं जरा हम, a की जगह -1/2 तो +1/2, b की जगह 2 -4 + 1, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड में a की जगह 2, b की जगह -1, इन्हें भी रख के देखो, चलो करो जरा, a की जगह 2 सो -2, b की जगह -1 कितना हो गया? +2 + 1, ये भी 0 नहीं आ रहा, कैंसिल हो गई बात। थर्ड ऑप्शन a की जगह 2, b की जगह -1/2 रखो, a की जगह 2 -2, b की जगह -1/2 सो +1 + 1 बराबर 0 आ रहा है, इट कुड बी द आंसर। तो इसलिए इसको सेकंड कंडीशन में भी रख लेना, सेकंड में भी फुलफिल होगा, 2/2 1 -1/2 तो -2 + 1 0 आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी। कितनों का आ रहा है? ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इसने हमसे क्या कहा, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 38, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं x y, किस तरह से कि x + y जो है वो 60 आ रहा है। बोल रहा है xy³ मैक्सिमम होगा कब? जब मैक्सिमम होगा तो इसको a मान लो xy³, डिफरेंशिएट तो किसी एक ही में करोगे, तो ये जो कंडीशन इसने दी है, इस कंडीशन से या तो x की वैल्यू रख दो 60 - y, या y की वैल्यू मर्जी आपकी, किसी भी एक में बदलना है। सो 60y³ - y⁴, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे, ये कितना आएगा? 180y² - 4y³, 0 के बराबर रखोगे, 4y² कॉमन आ जाएगा, 4 चौको 16 5 माइनस का कितना बचेगा? y बराबर 0। अब y तो 0 हो नहीं सकता, y कितना होगा? 45, एक वैल्यू आई, ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दीज है नहीं, 45 इसमें है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। कितने लोगों का आ रहा है डी आंसर? यस यस। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं कौन आंसर देता है आप में से। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप पहले देते हो या मैं पहले देती हूं, दोनों सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ 50 के 2 पार्ट्स यानी x + y दे दिया, such that product of the cube of one and square of the other, एक का तो क्यूब और दूसरे का स्क्वायर, मान लो ये a है, कैसा आना चाहिए? मैक्सिमम, किसी एक में बदलो, x³ y की जगह 50 - x का होल स्क्वायर, सो a = 25 हो जाएगा x³ प्लस का x² यानी x⁵ माइनस का 100 x⁴, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना आएगा? 25 × 75 x² प्लस का 5 x⁴ माइनस का 400x, हाँ या ना क्यूब, 0 के बराबर। यहां से आपका कॉमन जो आ सकता है उसे निकाल के बता दो जरा आंसर कितना है। टेल मी, हरी अप फास्ट, किसका पहले आता है आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर उम्मीद करते हैं आप सब लोग दोगे। अंश शर्मा 39 का बी दे रहे हैं, मिथिलेश भी बी दे रहे हैं, शिव सिंह ने भी कहा, और देखते हैं किसने कहा, टेल मी और किसने कहा बी, जल्दी से। एब्सोल्युटली 39 का आंसर इज बी। अब देखो ये जो मैंने किया इसमें समय ज्यादा लग रहा था, हाँ या ना? तो इसका एक दूसरे तरीके पे भी जा सकते हो भाई, 50 को तोड़ रहा है, सभी का जोड़ 50 आ रहा है, एक का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, क्यूब तो बड़े वाले का ही करोगे, क्यूब करोगे 4 चौको 16 चौको 64, 3 0, और इसका स्क्वायर तो 0 ये आ रहा है, इधर क्यूब करोगे 3 × 9 × 27 और 3 0, इधर करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0, चेक करो किसका ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 3 3, 6 तो इसी में आ गई, डेफिनेटली यही ज्यादा होगा अगर आप समय बचाना चाहते हो, ठीक है, डिटेल पे मत जाओ, ठीक है गजरौला वाले भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 2x, इस पर स्थित कोई बिंदु, मान लो इस पर बिंदु जर्नल x y है,
विच इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो मिनिमम होनी चाहिए इस पॉइंट से। तो पहले आपको शॉर्ट बताते हैं, इस पैराबोला पर होना है, चेक करो 0 2 सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर x की जगह 0 रख रहे हो तो क्या y2 आएगा? नहीं, ये आंसर नहीं है। 2 2 x की जगह 2 रख रहे हो तो y2 आ सकता है। x की जगह -1 रख रहे हो तो क्या y2 नहीं आएगा? x की जगह 2 रख रहे हो, नहीं आएगा। तो बिना सॉल्व करे आंसर क्या हो गया? B। किसी का आया आंसर? टेल मी, 40 का आंसर किसी का आया बी? अरे सी कैसे दे रहे हो? पॉइंट ऑन दी पैराबोला, वो पॉइंट उस परवलय पर होना चाहिए। ओरली देखो भैया, -1 -2 कैसे कर रहा है? अगर x की जगह -1 रख रहे हो तो ये तो इमेजिनरी आ रहा है, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, एग्जाम में यही बात होती है जो समय बचाएगी। और अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाना है, सो ट्रेडिशनल तरीका देखो क्या होता है। ट्रेडिशनल y² बराबर 2x पर पॉइंट क्या ले लो? xy। दूसरा पॉइंट 1 4, डिस्टेंस d अंडर रूट x -1 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट तो किसी एक में ही करेंगे, वैल्यू रख दो x² + 1, या आप पहले वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू रखो? या तो x की जगह रख दो y² / 2 - 1, ठीक है। और अब इसको खोल दो तो y की पावर 4/4 + 1 - y² + y² + 16 माइनस का 8y। सो ये कैंसिल हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, कैपिटल D मान लो, और उसको 0 रखोगे तो इधर 4y³ यानी y³ बचेगा, इधर -8y बचेगा। सो y आ जाएगा 2, और जैसे ही y2 आया तो x भी कितना आ गया? 2, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करोगे आप? हिट एंड ट्रायल। टेल मी, समझ में आया? क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में? आपको हमेशा हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शंस उठाओ और रख के देखो। ठीक है। रंजीत पूछ रहे हैं मैडम डी नहीं हो सकता। भैया डी कैसे हो जाएगा? डी रखोगे 2 दूनी 4, y² बराबर 4 है तो y की वैल्यू +2 या -2 ही तो आएगी। यहाँ क्या है? -1, तो ये डी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन ले रहा है आंसर। एक एनिमी है, एनिमी मतलब एक दुश्मन है जो कि फ्लाइंग अलोंग द कर्व, किसी एक कर्व के अलोंग उड़ रहा है। ध्यान से देखो तो पैराबोला परवलय की इक्वेशन है। एक सोल्जर है, भाई पैराबोला है ये, एक सोल्जर है, वो किसी एक पॉइंट 3 2 पर सिचुएटेड है। ठीक है। द पॉइंट एट द कर्व, इस कर्व पर एक कोई पॉइंट है जहां से इसकी डिस्टेंस क्लोजेस्ट यानी कि मिनिमम होगी। यहां पर भी डिटेल मत जाओ, हिट एंड ट्रायल लगाओ। क्या लगाओ बच्चे? यहाँ पर भी आप हिट एंड ट्रायल देखो जरा। भाई सबसे पहले यहाँ रखो, सो y = x की जगह -1 का स्क्वायर 1 + 3 के सॉरी -1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आ रहा है, यानी पहला पॉइंट कर रहा है सेटिस्फाई। दूसरे में रखोगे आप y की जगह x की जगह 1 + 2 3, ये भी कर रहा है। तीसरे में रखोगे सो y बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल में डाउट क्यों? क्योंकि चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या कहा था? मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालो किस पॉइंट से? इससे। तुमने कहा पहले वाले पॉइंट से, पहले से, तो 3 - 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 3 का स्क्वायर 1, सो d² 17 आ गया। अगले से निकालो d² बराबर 3 - 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 3 का स्क्वायर 1, 5 आ रहा है। तीसरे ऑप्शन से निकालो 3 - 2 का स्क्वायर 1, 2 - 4 का स्क्वायर 16 यानी 17 आ रहा है। और चौथे से निकाल दो d², तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, ये भी ज्यादा आ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस यही तो आ रही है। कौन से ऑप्शन से आ रही है? दूसरे से। सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन 2। इज दैट क्लियर? क्या है आंसर 41 का? ऑप्शन 2। बोलो जल्दी से। आलिफ अंसारी क्या कह रहे हो? नो मैम नहीं कर रहा। कौन सा नहीं कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स का क्लास सुजीत शाम में हो रहा है 5 बजे से। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी बोलो नेक्स्ट पर बढ़े। प्रियांशु RS अग्रवाल की बुक ही कर रहे हैं।
मंगेश ग्लांडे इज अ न्यू स्टूडेंट। मंगेश शाम 5 बजे से कंसेप्ट का क्लासेस चल रहा है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट में भी हम हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे। इसने कहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। इस पैराबोला पर आपको कोई पॉइंट चाहिए। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करो, कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 1 कर रहा है, 1 1 भी कर रहा है, 2 4 भी कर रहा है, तीनों ही कर रहे हैं। विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 30, इसके नियरेस्ट है। तो आपने कहा ऑप्शन ए से डिस्टेंस निकाली, 3 - 0 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से निकाला 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आएगा। तीसरे ऑप्शन से निकाला d स्क्वायर 1 + 16 यानी 17 आएगा। हाँ या ना, चेक करो जरा कौन से ऑप्शन में मिनिमम आ रहा है। सो मिनिमम तो 5 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है ये? बी। सो आंसर इज बी। बोलो जल्दी, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 43। मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताया, हिट एंड ट्रायल बताया है। 43 का आंसर दो इसी तरह से। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम ले लेंगे फटाफट से। 43 का आंसर दीजिए, 43 का आंसर दीजिए, जल्दी हरी अप, जल्दी से आंसर दीजिए। इस चैप्टर का पीडीएफ सौरभ कुमार अभी क्लास के बाद मिल जाएगा। चलो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। इज क्लोजेस्ट टू द कर्व, 0.05 इस कर्व के क्लोजेस्ट कहां पर होगा? तुम यहां डिस्टेंस निकालोगे इससे और इससे। अब यहां पर थोड़ा सा एक डाउट भी हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस यही होगी ये नहीं पता, क्योंकि चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया है, यहां पर भी नन ऑफ दीज दिया था। तो ये बता रही हूं जिस भी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होगा वहां हिट एंड ट्रायल को प्रेफर मत करना, वहां पर सॉल्व कर लेना। मान लीजिए पॉइंट इज एक्स वाई, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला किस पॉइंट से? यहां से x - 0 का होल स्क्वायर y - 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर की जगह 2y + y स्क्वायर + 25 माइनस का 10y। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखोगे तो 2 + 2y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू आ गया 4। और जैसे ही y 4 आया तो x कितना आ गया आपके पास? देखो जरा, 4 × 2 = 8 यानी 2√2, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। सो आंसर क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज। मतलब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल के साथ एक बात ध्यान रखनी है, और यही वह चीज होती है जिसे मैं एम्फेसाइज करती हूँ, यू शुड हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। हिट एंड ट्रायल बता दिया, बच्चे भी खुश, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, एग्जाम में तो ऐसे हमारा समय बच जाएगा। लेकिन एक लूप होल, अगर किसी भी क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्या है चौथा ऑप्शन? नन ऑफ दीज, तो वहां हिट एंड ट्रायल ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये नहीं पता ना जो ऑप्शंस में पॉइंट्स दे रहा है उन्हीं पर मिनिमम आ रहा है। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो हिट एंड ट्रायल कर देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरा पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप का साइन भेजो मुझे फटाफट से। अगर मेरा पॉइंट, कही गई बात आपके दिमाग में घुस चुकी है, फिट हो चुकी है, सो थम्स अप का साइन भेजो। भरत साहू ये क्या हो रहा है बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो जरा। यस सचिन चतुर्वेदी, यहाँ हिट एंड ट्रायल बाय हो गया है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोल रहा है? मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ऑफ द पैराबोला y² = 8x की इस पॉइंट से। अब यहां पर मजेदार बात, पॉइंट नहीं दिया, डिस्टेंस पूछी। अगेन पॉइंट मानो xy, डिस्टेंस स्क्वायर x - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y - 2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर की जगह 8x या x की जगह y² अपॉन 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो स्टेप्स तो कोई देखेगा नहीं कि आप एज इट इज लिखो, करो डिफरेंशिएट। इससे पहले डिफरेंशिएशन से पहले मैं इसको पूरा ओपन करके लिख लेती हूँ।
डी स्क्वायर बराबर वाई की पावर 4 अपॉन 64 प्लस 16 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। सो वाई स्क्वायर कैंसिल। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, सो 4y क्यूब, सो y क्यूब अपॉन 4 नीचे से कट जाएगा 16 माइनस का 4 बराबर 0, y क्यूब इज इक्वल्स टू 64, y इज इक्वल्स टू 4। जैसे ही y 4 आया तो x कितना आ जाएगा, देखो जरा भाई, ये y 4 आया तो कर्व से ही है, 4 रखोगे 16 रखोगे तो x की जगह कितना आ जाएगा 2, यानी पॉइंट आ गया 2 4। अब 2 4 की डिस्टेंस 4 2 से अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर 4, यानी 2 रूट 2। सो आंसर इज ऑप्शन बी। किस किस का आ रहा है ऑप्शन बी 44 का? टेल मी किस किस का आ रहा है ऑप्शन बी 44 क्वेश्चन का? बोलिए, हरी अप स्पीडली, जल्दी से बोलो किस किस का आ रहा है फोर्थ। साहिल कह रहे हैं y टू द पावर 4 होगा। बेटा y टू द पावर 4 ही तो लिखा है यहाँ पर, मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो 4 बाहर आ गया, y क्यूब 4 काट दिया नीचे, ठीक है। आलोक कुमार, हिट एंड ट्रायल यहाँ कैसे लगाओगे बेटा? यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पर डिस्टेंस पूछी है। अगर पॉइंट दिया होता तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते। सचिन ठकुरेला, बहुत दिनों बाद आए हो। ब्रजेश यादव, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए। 45 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ ऑन द पैराबोला, जो कि इस पैराबोला पर है। पहले हिट एंड ट्रायल कर लो। चलो ए ऑप्शन रखो, x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 14 प्लस का 2, कितना आ गया ये माइनस का 8, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी रखो, x की जगह 2 4 प्लस 14 प्लस का 2, सो कितना आ जाएगा ये 20, हाँ या ना? क्या ये माइनस 8 आ रहा है? नहीं। ऑप्शन सी रखो, सी में क्या कह रहा है? माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 14 प्लस 2, कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ये भी नहीं कर रहा। रह कौन सा गया 45 का? सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन। एक मिनट, वहां कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 और 2 20, उसने 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 प्लस का 2, बिल्कुल 14 और 4 18 और 2 20, लेकिन ये -8 दे रहा है और आंसर में ये 44 का बी ही दे रहा है। 45 बी 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 बी। चलिए देखिएगा, 45 का आंसर इन्होंने आरएस वाली बुक में जो दिया है वो बी दिया है। मैं पहले ही बता दूं वो आंसर मिस्टेक है। 45 में जो इन्होंने आंसर दिया है, मैं पहले ही बता दूं वो आंसर भी मिस्टेक है। क्यों है? क्योंकि जब आप यहाँ x की जगह 2 रख रहे हो तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 प्लस का 2, कितना आ रहा है आपके पास 20। y बराबर तो -8 आ ही नहीं रहा और पीछे आंसर शीट में आंसर बी दिया है, इसलिए गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज भी है तो क्या कहा था? यू हैव टू गो विद द किससे? ऑप्शंस नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं, सॉल्व करो। मान लो इस पैराबोला पर पॉइंट एक्स वाई है, इस लाइन की इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। उसने कहा क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन, यानी डिस्टेंस निकालनी है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पढ़ी है, 3x माइनस वाई माइनस 3 का मॉड अपॉन में अंडर रूट 9 प्लस 1। सो डिस्टेंस आ गई आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10। अब डिफरेंशिएशन तो किसी एक के ही रेस्पेक्ट में होगा, 1 अपॉन रूट 10 कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो 3x, y की वैल्यू रख दो -x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 माइनस 3। अब इसे या तो आगे सॉल्व करो डिफरेंशिएशन, पहले सिंप्लीफाई कर दें, ये कांस्टेंट है, इधर आओगे कितना आ जाएगा -x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, डिफरेंशिएट करोगे सो 2x प्लस का 4 बराबर 0, x बराबर आएगा माइनस का 2, कितना आएगा x माइनस का 2, जो कि -2 हमें यहाँ दिख रहा है। y पुट कर दो वहां पे, y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 2, कितना आ गया -8। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
बुक में बी दिया है, मैं फिर बोल रही हूँ बुक का आंसर गलत है। कुछ बच्चे बुक के आंसर को करेक्ट मान लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमने कहीं मिस्टेक करी है। आपने मिस्टेक नहीं करी है, बुक में गलत है। उत्सव यादव, मोस्ट वेलकम बेटा, यू आर अ न्यू स्टूडेंट। तो आप प्लीज शाम में 5 से 6 में जो क्लास चलती है थ्योरी की, उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि इस समय पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए कंसेप्ट जो दीवाना बना रहे, क्या बात है, क्या लाइन बोली है इस बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फंक्शन मॉड एक्स, मॉड एक्स देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। इसका मतलब जो ये पॉइंट x बराबर 0 है, इस पर मॉड x कैसा होता है, मिनिमम होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है मॉड x की, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x 0। क्या पूछ रहा है, मिनिमम है 0 पर, बिल्कुल। तो आंसर तो यही हो गया 46 का। क्या इसे सॉल्व करके समय गवाएंगे, क्या है 46 का आंसर है। एक बच्चा है ये जतिन भारद्वाज। जतिन, योर बेस इज वेरी वेरी वीक, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड बेटा। आप कह रहे हो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम 0 पर, ऐसे कैसे, 0 पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ग्राफ पर देखो 0 पर क्या है, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट है। सो जतिन प्लीज मेहनत करो, ठीक है। इस समय ऑनलाइन क्लासेस ही एक स्कोप है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में इस बार फंक्शन मॉड x प्लस 2 है। मॉड आ रहा है, मॉड का ग्राफ वी शेप ही आएगा, लेकिन इधर x प्लस 2 को 0 रखोगे सो x की वैल्यू -2 आएगी, यानी -2 यहाँ कहीं पर है, तो इसकी वी शेप ग्राफ, यानी ये मिनिमम होगा कहाँ पर, -2 पर। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जल्दीबाजी में कभी कभी बच्चे क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। उसने मिनिमम वैल्यू ऑफ पूछा है, सो आंसर इज सी। लेकिन अगर पूछता मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट, तो एट में आंसर लगाते हैं -2, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एंड एयरफोर्स में 99% चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन मॉडुलस का जरूर आता है। अगर आप लोगों ने दिया है पेपर कुछ लोगों ने पहले, तो उनको एक्सपीरियंस होगा, मॉड का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना कि वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है या मिनिमम एट विच पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में इसने कहा द फंक्शन, कौन सा फलन ऐसा है जिसका नाइदर मैक्सिमा, ना तो उच्चिष्ट है, नॉर मिनिमा, ना ही मिनिमा है 0 पर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ग्राफ से समझाऊंगी मैं तुम्हें। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, यानी 0 पर इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो पहला ऑप्शन कट गया। फिर है कॉज एक्स, कॉज एक्स का ग्राफ ये होता है, अगर आपको पता है 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी 0 पर कैसा होता है, मैक्सिमा, ये भी कट गया। दो ऑप्शन में डाउट बचा, हाइपरबोलिक पर और डी पर। हाइपरबोलिक अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों को हाइपरबोलिक नहीं पता, भूल जाओ। इसको देखो एक्स क्यूब, देखना बच्चे y बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है मैंने पहले बताया है वो ऐसा होता है, जिसे नहीं पता वो अब ध्यान रखना। हमारे पास कर्व है y बराबर एक्स क्यूब -1, यानी इस बार ये जो कर्व है इसे इधर ले जाओगे तो ये तुम्हारा y +1 बराबर एक्स क्यूब, यानी y बराबर -1 पे शिफ्ट हो रहा है, ये ऐसे बनेगा। तो 0 पर देखो यहां रेगुलरिटी है, कैसी है, रेगुलरिटी है, बिल्कुल। इसका मतलब ना तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है और ना ही ये कैसा है, मिनिमा, क्योंकि ये तो लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। हमें सी के बारे में नहीं पता था, ना पता हो, लेकिन हमें डी का पता था, देखा इंक्रीजिंग है, तो आंसर क्या होगा, डी। कितने लोगों को क्लियर है, टेल मी। बादशाह राज इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट करेंगे, सो स्टे विद अस टिल टुमारो, एंड कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है। अब अगर कुछ बच्चे हैं जो खामखा की लकड़ी लेना चाहते हैं, cos hx, cos hx के लिए अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला e की पावर x माइनस e की पावर -x
अपॉन में 2 होता है। आप इससे जा सकते हो लेकिन इतने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय ही बर्बाद होगा। हमें ओरली पता है, हम ओरली जाएंगे, ठीक है। कॉस में प्लस आता है, साइन में माइनस। बढ़े नेक्स्ट पर। चलिए, जो बच्चे ग्राफ के लिए बोल रहे हैं, मेरे पास एक बच्चे का रिक्वेस्ट भी आया था, मुझे उसका सजेशन काफी अच्छा लगा। उसने कहा था कि मैम एक सेशन आप ऐसा कर लीजिए जिसमें सारे ग्राफ्स क्लियर कर दो। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में एक सेशन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें मैथ्स में जितने भी ग्राफ है हम सारे क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आइए 49, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। और ये कब होती है, x बराबर 0 पे, 2 पाई पर, 4 पाई, 6 पाई। यानी ये पाई का कैसा मल्टीपल है, इवन सम वाला। तो आंसर क्या टिक कर दोगे, x बराबर 2n पाई, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? 49 का आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए 50, फंक्शन cosec x, कौन सा फंक्शन है, cosec x, cosec x, ठीक है। क्या कहता है, इस फंक्शन का -पाई से 0 के बीच में मैक्सिमम मान कहां पर होगा, मैक्सिमम। cosec का मैक्सिमम मान होता है प्लस का 1, -पाई/2 से 0 के बीच में कहां पर बैठेगा, -पाई/2 पर। भाई cosec या तो पाई/2 1 होता है या cosec -पाई/2 अगर कर रहे हो तो -1 होगा। उसने नेगेटिव क्वाड्रेंट दिया -पाई से 0, तो यहां पर तो मैक्सिमम मान ऐसे जाएगा ना, यस और नो, कितना ऐसे, तो कहां बैठेगा वो, -पाई/2 पर। सो 50th का आंसर इज ऑप्शन ए। यस जतिन भारद्वाज। सूरज वर्मा इंटीग्रेशन का भी ट्रिक्स देंगे, अभी थोड़ा सा नेट इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, बेफिक्र रहिए, आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fx बराबर 10x का मैक्सिमा मिनिमा ये पूछ रहा है। अब आओ 10x का ग्राफ, आपने पढ़ रखा है ये 10x का ग्राफ ये आता है, ये +पाई/2 पर इनफाइनाइट टच नहीं करता और -पाई/2 पर टच नहीं करता। थोड़ा सा सेपरेट बना देते हैं हम इसको, देखो जरा ऐसी, ठीक है, टच नहीं करता। तो तुमने देखा ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसका ना तो कहीं मिनिमा है ना कहीं मैक्सिमा है। तो आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी। क्या टिक करेंगे इसका आंसर बेटा, ऑप्शन सी। कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन सी? ग्राफ वाली अप्रोच से बहुत फास्ट जाता है, 51 का आंसर सी। चलिए और 52 आ जाओ जरा। 52 में इसने कहा x-1 x+1 की इस इंटरवल में लीस्ट कम से कम और ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, क्या मैं इसको 1 - 2 अपॉन x+1 लिख सकती हूँ ताकि मुझे डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। f' बराबर 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो जरा कैसा हो जाएगा, 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। पहले देख लेते हैं जरा आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, फिर मैं कराऊंगी। पहले मैं आप लोगों का आंसर देखती हूँ, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। लेट्स सी, मुझे क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर देना। अमित शर्मा ने कहा 52 का बी, और देखते हैं कितने लोग दे रहे हैं, जल्दी बोलो क्या है आंसर। मनोरंजन वर्मा 53 का सी दे रहे हैं, वेरी गुड। 53 नहीं, क्वेश्चन नंबर तो 52 चल रहा है, 52 का आंसर बी बी बी, वेरी गुड। पारस ने 52 का डी दिया, इसका मतलब ये पारस 100% बुक पहले कर चुका है या बुक खोल के बैठा है, जो कि गलत है। आ जाओ, इसने देखा कि डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये हमेशा प्लस आ रहा है, ये हमेशा प्लस है, तो कैसा फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग।
अब इसका क्रिटिकल पॉइंट तो मिल नहीं रहा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो हम यहाँ अपनी दूसरी डेफिनेशन पर जा रहे हैं कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। जब ये हमेशा इंक्रीजिंग है और ये एक इंटरवल है 0 से 4, वो भी क्लोज्ड, उसमें पूछ रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो 0 पर मिनिमा होगा और 4 पर मैक्सिमा। 0 पुट कर दो, कितना आएगा -1, 4 पुट कर दो 3/5, सो आंसर इज ऑप्शन बी। जबकि बुक में जो दिया है दैट इज ऑप्शन डी रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग में वो कह रहा है नन ऑफ दीज, सो करेक्ट आंसर 52 का इज बी। ठीक है, बोलो जल्दी, 52 का आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? जिन्होंने डी दिया था अभिषेक मौर्य, कभी कभी कुछ चीजें बुक में भी गलत हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि ऑथर ने गलत करा है, प्रिंटिंग की वजह से गलत हो जाती हैं, क्योंकि मैंने भी बुक लिखी है, पब्लिकेशन के लिए मैंने भी काम किया है, तो पता है कई बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी गलतियां रह जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 53 आसान सा क्वेश्चन है, आपका वेट करते हैं कौन आंसर देगा। 53 मैं सॉल्व नहीं करूंगी, लेट्स वेट। 53 क्वेश्चन नंबर दो, 53 पर दो। जतिन भारद्वाज 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, कैसे आएगा भैया, पूरा सॉल्व करा है मैंने। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजना, मैं उसी को आपको बता दूंगी कहां पर आप गलती कर रहे हो। बोलो जल्दी से, 53 का आंसर कितना आ रहा है? क्या बात, सारे नए। नेक्स्ट है कुशवंत अमेटा क्लासेस इज अ न्यू स्टूडेंट। बेटा इवनिंग 5 to 6 का सेशन जरूर अटेंड करना, इन दैट वी आर कवरिंग द कंसेप्ट थ्योरी नए बच्चों के लिए। ठीक है, चलो 53 का आंसर मुझे सभी लोगों ने बी दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सॉल्व करके। 54 ये भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कल करवाया है। नेक्स्ट 54 आंसर ऐसे देना कृपया करके 54 लिखकर, नहीं तो पता नहीं चलेगा 53 का दिया है या 54 का। नंबर 1 54 कौन है? हु इज नंबर 1 आउट ऑफ 170 स्टूडेंट्स? 170 स्टूडेंट्स में से नंबर 1 कौन है जो 54 का सबसे पहले आंसर देगा? आप लोग कर सकते हो, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तब से पढ़ते आ रहे हो रेगुलर। शिवजी यादव 54 का डी कह रहे हैं, वेरी गुड शिवजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। कितने लोगों का आ रहा है? काफी सारे बच्चे सी भी दे रहे हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 रख दो, x अपॉन x प्लस का log x बराबर 0, log x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर e की पावर -1, सो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। अब ये इसीलिए कंफ्यूजन हुआ, 1 अपॉन ई पॉइंट नहीं पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू के लिए तो यहाँ रखोगे ना 1 अपॉन ई log 1 अपॉन ई, इसका मतलब 1 अपॉन ई log 1 0 माइनस log ई होता है 1, सो आंसर इज -1 अपॉन ई। देखो जितनों ने भी सी दिया, क्वेश्चन तो उन्होंने सही करा, लेकिन हल्की स्लाइटली सी मिस्टेक हो गई और क्वेश्चन गलत। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा ऑब्जेक्टिव में आपने मेथड तो सही लगाया था, बस लास्ट में गलती कर दी। उन्हें तो सिर्फ सही आंसर से मतलब है, चाहे नकल मार के करो चाहे सॉल्व करके करो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? उत्सव यादव शान में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चल रही है, बोलो जितनों का भी सी आ रहा था। इज दैट क्लियर? बोलिए फटाफट से। अच्छा, एक ये लड़का है गोब्लिन, और इसके बहुत सारे बच्चे होंगे इसके जैसे, सब क्या बोलते हैं कि मैडम जो आप ऑनलाइन पढ़ाते हो क्या वही आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ एक फर्क होता है। किस बात का फर्क? ऑफलाइन में बच्चा हमारे सामने फेस टू फेस रहता है, इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, प्लस दी एंड वहाँ टाइम ज़्यादा मिल जाता है। हम बच्चे को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लेवल पर उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमसे डिस्कस कर लेता है कि मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे साथ दिक्कत चल रही है, उसका मोटिवेशन वहाँ ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन में दिक्कत यह है कि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, पहला फर्क। दूसरा फर्क, ऑफलाइन में प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। क्या चीज़? प्रैक्टिस। हालांकि इस बार ऑनलाइन में ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि ऑफलाइन तो होली के बाद हमारे बैच फिनिश हो गए थे, लॉकडाउन ही चला आ रहा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में से अच्छा तो हमेशा ही ऑफलाइन होता है।
उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट ऑनलाइन उनके लिए अच्छा है जो खुद में भरोसा रख के मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। मनोरंजन वर्मा, हम जो क्लास लेते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश यूपी में मेरठ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक जगह है PL शर्मा रोड, जहां पर हमारा द ट्यूटर्स एकेडमी इंस्टीट्यूट है। गूगल पे आप डाल लेना एंड उस पर आप आ सकते हो, आना चाहो। प्लस दी एंड नए बच्चों के लिए बता रहे हैं क्योंकि अब नया सेशन होगा। जब आप मेरठ में एंट्री करोगे बाहर वाले बच्चे, तो द ट्यूटर्स एकेडमी तो मेरठ में एक ही है लास्ट 14 ईयर्स से, लेकिन ट्यूटर्स के नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मेरठ में। किसी ने अपने आगे कुछ लगा रखा है, न्यू लगा रखा है, किसी ने ओल्ड लगा रखा है, ट्यूटर्स वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। सो आप डाइवर्ट मत होना, ट्यूटर्स एकेडमी गूगल पे डालना और यहाँ आके जहां मैं मिलूं या मयंक सर मिले वहां आप आना। बताने वाले आपको हिस्ट्री बताएंगे, और पता ही है 10 तरह के लोग हैं, मुंह नहीं बंद किया जा सकता, कौन क्या बता रहा है। आप अगर किसी गलत जगह भी चले जा रहे हो देन देयर इज नो इश्यू, वहां भी पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो। हम हमेशा यही कहते हैं, अगर आपको वहां समझ में आए वहां ज्वाइन कर लेना, यहाँ समझ में आए यहाँ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट आपका है सिलेक्शन लेना। हमारे यहाँ पढ़ोगे तो भी फीस दोगे, कहीं और पढ़ रहे हो तो भी वो फीस दे रहे हो। लेकिन नए बच्चों के साथ ये बड़ी दुविधा होती है। एक बच्चा है, पिछली बार अलीगढ़ के आगे कोई एक जगह थी, उसका नाम तरुण था, शायद अगर यहाँ होगा ऑनलाइन तो बताएगा। वो कहता है मैम मेरठ में ट्रेन से आया, ट्रेन से उतरते ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा हमें ट्यूटर्स जाना है, तो उन्होंने पूछा कौन से वाले, मतलब यहाँ ये मानो इतने ट्यूटर्स हैं, लेकिन लास्ट 14 सालों से हम ही बने हुए हैं इस फील्ड में, बाकियों ने वो नाम कॉपी करे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट इफ यू आर कमिंग टू मेरठ, ओके। रॉबिन चौधरी कह रहा है यस मैम सही कह रहे हो। रॉबिन को कैसे पता हम सही कह रहे हैं? नो, वी हैव नो एनी अदर ब्रांच, हमारा कोई और ब्रांच नहीं है। अगर कोई कह भी रहा है, ऐसा होता है यूजुअली, काफी सारे लोग कह देते हैं क्या मिस एडमिशन क्लास क्लेरा, क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीस कितनी है? लास्ट टाइम तक जो फीस थी बेटा वो हमारी डिफरेंट थी, अब इस बार क्या फीस होगी वो भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि रीजन है लॉकडाउन हो चुका है, इकोनॉमी काफी वीक हो गई है, बहुत सारों के घर में तो दिक्कत है पैसों की, तो वो फीस में जो भी कमी या बढ़ोतरी तो वैसे मुश्किल है होना, कमी ही होगी, तो वो आपको तभी पता चल पाएगा। एक बार लॉकडाउन हट जाने दीजिए, उसके बाद आप फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कब से होगा वो भी तभी होगा जब हम लॉकडाउन खुल जाएगा हमारा। रह जाती है बाहर वाले बच्चों के लिए, जैसा कि मैं कमेंट्स में देख रही हूँ, रूम मिल जाएगा हॉस्टल, तो हमारा अपना हॉस्टल है जहाँ पर हम आपको फूडिंग प्रोवाइड कराते हैं, बेडिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे अपने यहीं के बच्चे रहते हैं, बाहर का कोई बच्चा वहाँ नहीं रहता। जितने समय का ड्यूरेशन है उतनी समय के लिए, प्लस दी एंड आपको हॉस्टल से इंस्टीट्यूट तक लाना, इंस्टीट्यूट से सब फैसिलिटीज हम ही लोग प्रोवाइड करेंगे, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीस्ट वैल्यू बताओ क्या होगी किसकी? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट मतलब मिनिमम। तो इसको मैं ग्राफ से जाऊंगी, देखो e की पावर x का ग्राफ होता है ये, और e की पावर माइनस x का ग्राफ होता है ये, दोनों का एडिशन दिया है। सो जो दोनों का ग्राफ बनकर आएगा, मैं उसको इस कलर से दिखा देती हूँ, क्या आएगा इस तरह का। ये उसने क्या पूछी है? लीस्ट, तो कहां पर लीस्ट है? इस तरफ। ये पॉइंट क्या है? x बराबर 0 पर लीस्ट है। 0 यहां पुट कर दो, e की पावर 0 1, ये भी 1, तो आंसर इज 2। क्या है आंसर इसका? 2। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? 55 का ऑप्शन है सी, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच से गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सिंपल सा क्वेश्चन। P और Q पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। किस तरह से कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 1 है। पूछता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, महत्तम मान बताओ किसका? P प्लस Q का कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। भाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर रही हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि मैथ्स में सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं, हम रिलेट कर रहे हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी P जो है वो साइन थीटा हो गया,
क्यू जो है वो कॉस थीटा हो गया, वो पी प्लस क्यू यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम पूछ रहा है। शॉर्ट ट्रिक था अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट 2, सो आंसर इज ऑप्शन सी। कितनों ने ये अप्रोच पढ़ी है इस तरह के क्वेश्चन में? पहले जल्दी जवाब दो, कितनों ने ये वाली अप्रोच पढ़ी है पहले इस तरह के क्वेश्चन में? यही मेरा काम है आपको यहाँ सिखाने का, डिफरेंट अप्रोचेस। मैथ्स में किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो। बोलो जल्दी, कितने लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी है ये वाली पहले कि यार ऐसे भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बोलो। आंसर तो 56 का बी ही दे रहे हो आप सब लोग, बिल्कुल सही, लेकिन अप्रोच देखो क्या है। यस मैम पढ़ी है तो बेटा अप्लाई करा करो, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। 57 इसका आप बताओगे, मैं करवा चुकी हूं। इसने कहा x की पावर x का स्टेशनरी पॉइंट। कैसा पॉइंट पूछ रहा है? स्टेशनरी पॉइंट। अब सवाल ये उठता है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता ना कि स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है। इसे स्टेशनरी पॉइंट कहो या इसे क्रिटिकल पॉइंट कहो, ये वो पॉइंट होता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो देना आंसर जरा 57 का कितना होगा? टेल मी 57 का आंसर कितना होगा बेटा? बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई इसका डिफरेंशिएशन कई बार कर दिया, अगर इसे y मान रहे हैं तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x, 0 रखोगे तो log x बराबर -1, x बराबर e की पावर -1 यानी 1 अपॉन e, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 58। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है 58। मैक्सिमम उच्चिष्ट मान f(x) बराबर sin x 1 प्लस cos x का, बताओ जल्दी से कितना? sin x 1 प्लस cos x का मैक्सिमम मान कितना होगा उच्चिष्ट? कर देते हैं इसे एक तरफ सॉल्व, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए। एंड आ जाइए, f(x) बराबर sin x 1 प्लस cos x, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स, कितना cos x, मैं इंटू कर रही हूँ cos स्क्वायर एक्स और ये cos x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बल्कि माइनस मत करो, मैं तुम्हें और फास्ट बताती हूँ, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 0। ये 0 कब होगा इस बात पर एम्फेसाइज करो, ये 0 होगा जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0। इसका मतलब 3x बाई 2 या तो पाई बाई 2 हो जाए या x बाई 2 पाई बाई 2 हो जाए, हाँ या ना? सो यहाँ से x बराबर पाई बाई 3 और यहाँ से x बराबर पाई, ये निकल के आए। उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछे, इन दोनों में से ही किसी एक पर होगी। अगर तुम पाई रखोगे तो साइन पाई तो 0 हो गया, यानी ये तो कम हो गया। पाई बाई 3 रखोगे, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, सो कितना आंसर 3 रूट 3 बाई 4, ऑप्शन डी। बोलिए जल्दी, ऑप्शन डी। टेल मी, क्लियर है? ये कौन पागल है यहाँ पर? प्रजापत नाथुराम यूट्यूब चैनल, क्या लिख रहा है ये पता नहीं, डोंट नो। सक्षम राणा ने मुझे सबसे पहले आंसर दिया डी, और किसका आ रहा है सक्षम के अलावा? श्री राम इंस्टीट्यूट, वेरी गुड। अभिषेक मौर्य कह रहे हैं ये कौन डिस्टर्बेंस, होने दो, हर जगह होता है डिस्टर्बेंस, लीव दैट। 59 देखो स्पीडली सॉल्व करेंगे। 59 फंक्शन है मिनिमम, करो क्या डिफरेंशिएशन, साइन 4x का 4 साइन क्यूब x cos x प्लस का 4 cos क्यूब x माइनस का साइन x इज इक्वल्स टू, क्या करें हम यहाँ पर? 4 साइन x cos x कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस कॉमन ले लो cos 2x माइनस का 2, ये क्या बन जाएगा? साइन 2x cos 2x, कितना बन जाएगा? माइनस का 4 साइन, बल्कि 2 उधर है तो साइन 4x। आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हो, रखो 0, कहाँ पर? साइन पाई पर। सो 4x इज इक्वल्स टू पाई या x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। जैसे ही पाई बाई 4 यहाँ रखोगे 1 बाई 2 प्लस का 1 बाई 2, हाँ या ना?
सॉरी 1/2 नहीं बल्कि 1/4, क्योंकि पावर 4 है। क्या है? पावर 4 है। सो 1/4 प्लस 1/4, आंसर इज 1/2, ऑप्शन डी। क्या है 59 का आंसर? ऑप्शन डी। यस और नो? लेकिन इट इज अ बुलशिट, इतना बड़ा करना इज अ बुलशिट। आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसका शॉर्ट ट्रिक पता था, जितने बच्चों ने भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़े इसका शॉर्ट ट्रिक था। साइन कॉस में जब भी पावर इवन आएगी मिनिमम हमेशा x बराबर π/4 पे होगा। डायरेक्टली रख लो आंसर 1/2। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। किसका? 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है राकेश शर्मा मैम, बुक देखकर आगे मत बोलिए देना 59D। 59D मतलब समझ में नहीं आया? ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो तो इतना भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, द मैक्सिमम एरिया, महत्तम क्षेत्रफल किसी एक रेक्टेंगल आयत का जिसका पेरीमीटर परिमाप ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 176 है। लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा 88। मैक्सिमम एरिया, तो यहाँ पर एक ट्रिक काम आती है, जब भी मैक्सिमम एरिया होगा तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर में, वर्ग में बदल जाता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है। तो 88 का आधा 44, सो मैक्सिमम एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। सॉल्व करोगे 16 1, आगे सॉल्व करोगे 176 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 3 9। सो आंसर इज ऑप्शन डी। लेंथी मेथड नहीं लगाएंगे, किस पर जाएंगे? इस ट्रिक पर। बोलो जल्दी, क्लियर है? बोलिए बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? जब भी किसी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम महत्तम बोलेगा तो वो हमेशा स्क्वायर, वर्ग में चेंज हो जाएगा। हमेशा यही तरीका आप अपनाना। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61। आ जाओ। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, इस बार भी एरिया पूछा है। कैसा? मैक्सिमम उच्चिष्ट। कैन एनक्लोज्ड बाय अ वायर, एक तार से घेरना है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। बेंडिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर मतलब होता है खंड, तो खंड ये होता है, ऐसे घेर दिया। ये किसी ना किसी सर्कल का तो पार्ट होगा ही होगा। मान लो इसकी रेडियस त्रिज्या r, कोण थीटा, सो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। कितना होता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इधर आर थीटा। तो इस सेक्टर की टोटल लंबाई 2r प्लस आर थीटा किसके इक्वल दे रखी है? 20। कंडीशन बना के छोड़ दो। एरिया बोला, पूरे सर्कल का एरिया πr², लेकिन हमें सिर्फ इस सेक्टर का चाहिए जिसका एंगल थीटा। क्या कर दोगे? थीटा अपॉन 360। यस और नो? सो a इज इक्वल्स टू कितना करोगे बेटा? यहाँ पर π/360 बाहर निकालो, क्या बचेगा आपके पास? थीटा। थीटा की जगह 20 - 2r अपॉन r इंटू r², एक कैंसिल हो गया। π/360 कितना? 20r माइनस का 2r²। फर्स्ट डेरिवेटिव 20 - 4r बराबर 0, सो r कितना आ जाएगा आपके पास? 5। रेडियस 5, यहां पर पुट कर देना r थीटा, यानी 5 थीटा बराबर 10, थीटा बराबर 2 सर्कुलर। अब एरिया निकाल दो आप, कितना आ रहा है एरिया? बोलो जरा जल्दी से। 61 का, टेल मी 61 का, बोलो 61 का आंसर कितना आ रहा है? देखो एरिया थीटा कितना आ रहा है? 2/360, पाई एज इट इज r² का मतलब हो गया 25। हाँ या ना? टेल मी जल्दी से। अब हमें यहाँ पर इसको चेंज करना है। ये क्या है? ये किस में है? सर्कुलर। हाँ या ना? इसको बदलना है तो π/180 से इंटू करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 180 और 2 360 कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन बी। कितने लोगों का आया बी? वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं अब। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज गिवन। दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ दे रखा है, यानी ये कांस्टेंट है, नियतांक है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम मिनिमम कब होगा? जब वो इक्वल होंगे या कैसे होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। भाई यहां से एक्स क्यूब वाई की जगह ए माइनस एक्स का क्यूब लिखोगे, कर दो यहां से डिफरेंशिएट और उसको किसके इक्वल रख दो? 0 के। सो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का डिफरेंशिएशन, हाँ या ना, साथ में माइनस, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस एक्स। इधर कितना बचेगा? ए माइनस एक्स। सो यहाँ से x बराबर या तो 0 आ रहा है, या x बराबर a आ रहा है, या x बराबर a/2 आ रहा है। अब x बराबर 0 हो नहीं सकता, x बराबर a भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली x बराबर a/2। अगर एक हिस्सा a/2 है तो दूसरा भी a/2, यानी दोनों हिस्से जब बराबर होंगे तब। तो इसे रिजल्ट की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। क्या है आंसर 62 का? ऑप्शन ए, जब दोनों बराबर होंगे। स्टडी शेड्यूल अभिनंदन पूछ रहे हैं, अभिनंदन बोल रहे हैं मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। बेटा अभिनंदन ऐसा क्यों करते हो? मैं भले ही ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बट आई एम नॉट फ्रॉम दोज टीचर्स जिन्हें अपने स्टूडेंट्स के नाम याद ना रहे। मुझे लगभग ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स के नाम पता है, क्योंकि मैं रेगुलरली देखती हूँ। एंड यू आर नॉट अ न्यू स्टूडेंट। सुबह 10:30 बजे से RS चलता है, 1:30 बजे से पाथफाइंडर चलता है, एंड 5 बजे से शाम में कंसेप्ट चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। The sum of two positive number is 60, सभी का। The sum of their squares is minimum, squares का सम मिनिमम है अगर वो क्या है, कर लो। पहला ऑप्शन लोगे स्क्वायर 900 प्लस 900, कितना आएगा? 1800। दूसरा ऑप्शन लोगे स्क्वायर 1600 प्लस 400, कितना आएगा आपके पास? ये 2000। अगला लोगे 12 का स्क्वायर होता है 144, 48 का स्क्वायर मुझे नहीं याद, मैं निकाल लूंगी। 64, 6, 8 चौको 32 और 6, 32 और 6 38, 32, 3, 4 चौको 16 और 3 19। तो ये आ जाएगा 4 0 13 से लगा 1 2, जो कि ज्यादा ही आ रहा है। अगले में जाऊंगी वो भी ज्यादा ही आएगा। तो दिख रहा है सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन है? ए। हाँ या ना? डिटेल पे नहीं जाना, क्या करना है हमें? सीधे सीधे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 12, 12 है। देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम, तो बताओ नंबर क्या होंगे? प्रोडक्ट मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? हिट एंड ट्रायल। ओके, देखो जरा। अच्छा, या तो हिट एंड ट्रायल कर लो, या अभी जस्ट एक क्वेश्चन क्या था, वहां से एक रिजल्ट निकला था, ये वाला क्वेश्चन। दो नंबर्स का सम दिया है तो उनके क्यूब्स का सम मिनिमम हो, क्यूब्स की जगह स्क्वायर आ जाए या सिंपल आ जाए। तो जब भी दो पॉजिटिव नंबर का सम दिया है और वो कह रहा है प्रोडक्ट क्यूब्स का प्रोडक्ट, स्क्वायर्स का प्रोडक्ट, हमेशा वो नंबर इक्वल होते हैं। तो आंसर इज 6। क्या है इसका? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? 64 का आंसर इज बी। या तो आप कर लो। उज्जवल कुमार, न्यू कंसेप्ट शाम 5 बजे से शुरू हुआ है बेटा, इस समय पर तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये एक कर्व है, इस कर्व का मिनिमा वैल्यू यहां पर है। मिनिमम का मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है। सो 2ax प्लस बी बराबर 0। कहां पर? x बराबर 2 पर, और x बराबर 2 पर। तो पहले यहाँ आप 2 रख लेना, 2 2 जा 4a प्लस बी बराबर 0, यानी b बराबर माइनस का 4a। तो कर्व y बराबर ax स्क्वायर माइनस 4ax हो गया। अब उसने कहा जब x 2 है तो y कितना है? माइनस का 12। रख दो यहाँ पर, y की जगह माइनस का 12 बराबर x की जगह 4a माइनस 4a। ये तो सेटिस्फाई कर गया। क्या किया जाए? हिट एंड ट्रायल कर लो फिर तो।
ठीक है, फिर क्या करो, हिट एंड ट्रायल कर लो। b बराबर -4 आ रहा है, अगर a की वैल्यू 3 है तो b आएगा -4। पहली बात सही है। दूसरी बात उसने कहा, क्या कहा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये सेटिस्फाई, ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन दोनों में से आंसर टिक किसे करें, ए को टिक करें या बी को, ए को टिक करें या बी को, किसको टिक करें 65 में, जल्दी से दो आंसर। 65 में टिक किसको करें, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, क्या लॉजिक या क्या कंसेप्ट हो सकता है यहाँ पर। a बराबर 3 एंड b बराबर -12, a की जगह -3, b बराबर 12, ये भी करेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। और यहां फिर एक करेक्शन कर लो, इधर माइनस का 12 लगा लो, क्योंकि बुक में आंसर ए दिया है, अगर ये नहीं है तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है, वो ऑप्शन में मिसप्रिंट हो रहा है, -12 लगा लो। मनोरंजन वर्मा कह रहे हैं मेरे पर भरोसा, बी होगा 65 का। भैया अगर आप बी कह रहे हो 65 का तो इधर चेंज कर लो, क्योंकि दोनों ही बातें सही है। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी देखो। लॉजिक ये है कि जो ये कंडीशन है ना, ये वाली, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन किसकी है, पैराबोला है, और इस पैराबोला में एक्स आपका शिफ्ट हो रहा है, इस तरह से आएगा, इसलिए वो सिमेट्रिकल शेप है, दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 66। द मैक्सिमम रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, एक सर्कल है, उसके अंदर कोई रेक्टेंगल है, आयत, और मैक्सिमम रेक्टेंगल का मतलब है एरिया मैक्सिमम। और अभी मैंने एक बात बताई थी, एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर वर्ग में चेंज होगा, जहां पर लेंथ और ब्रेथ आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां जैसे ही देखा मैक्सिमम एरिया, आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 66 का आंसर, ऑप्शन सी। बोलिए जल्दी से, इज दैट क्लियर? बिल्कुल 66 का है सी। सौरभ ठाकुर द्वारा, अच्छा जी, चलो सौरभ ठाकुर द्वारा इस बहाने इस चैनल पर तो आए, और हो सकता है आपको कमीशन मिल रहा हो बाकी चैनल से, क्योंकि मुझे नहीं पता बच्चा ऐसा करता है। बच्चे को सिर्फ ये होता है सामने वाला पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, समझ में आ रहा है उसको ज्वाइन कर लेता है। किसी चैनल के कराने से सिलेक्शन आ जाता तो क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बने होते, मेहनत जो करेगा सिलेक्शन तो उसका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक ट्रायंगल है इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अर्धवृत्त है जिसके अंदर एक ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है, ये मान लो। ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस ए दी है, त्रिज्या ये ए, सो ये भी कितना है ए। और तुम्हें पता है अर्धवृत्त का कोण सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है। so that one side is the bounding diameter, बिल्कुल डायमीटर व्यास है। if the area of the rectangle is maximum, अगर इस त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम है, क्षेत्रफल महत्तम है, तो बताइएगा कि इसका एरिया कितना होगा, ये इसने हमसे पूछा है। अब हमने देखा कि एरिया निकालना है, अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, सो एरिया होता है हाफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए बी इंटू ए सी। अगर मैं ए बी को x मान रही हूँ और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये साइड 4a² माइनस x² आ जाएगी, यानी एरिया जो बनेगा हाफ ऑफ x अंडर रूट 4a² माइनस x² बनेगा। स्क्वायर कर दो तो 1/4 कितना 4a² x² माइनस x की पावर 4 आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स को 0 रख देना, तो ये तो कांस्टेंट है, चला गया। 4a² इंटू 2x माइनस 4x³ 0, 4x कॉमन ले लो,
2a² माइनस का x² 0, x 0 हो नहीं सकता, x² बराबर 2a², जो भी है मैक्सिमा मिनिमा यहीं पर है, x बराबर √2a पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा एरिया 1/2 √2a, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, 4 - 2 यानी कि √2, सो √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज a²। क्या है 67 का आंसर, बोलो जरा कितना आ रहा है 67 का आंसर, a²। इज दैट क्लियर, बोलिए, इज दैट क्लियर, टेल मी, इज दैट क्लियर। न्यू बैच 5 to 6 में चल रहा है शाम में, ओके, इज दैट क्लियर बेटा, यस क्लियर। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, 2 क्वेश्चंस रहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार करवा रखा है कि इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसका सीधे आंसर जानना चाहूंगी आप सभी लोगों से। तो शांक वशिष्ठ मैम बहुत अच्छे पढ़ाते हो, ऐसा तो कोई कोचिंग में भी नहीं पढ़ाता, यहाँ पे देहरादून में आपकी मैथ्स क्लास लेता हूँ, थैंक यू बेटा। ये बच्चे जब ऐसे कमेंट्स लिखते हैं ना, कुछ टीचर ऐसे कमेंट्स पढ़ना अपनी शान समझते हैं, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, बट मुझे लगता है शायद ऑनलाइन की डिमांड ये होती है, इसलिए आज मैंने पहली बार ये कमेंट पढ़ा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य कह लो या मेरा पर्पस ये है कि हर एक बच्चा जो मैथ्स से डरता है वो मैथ्स से ना डरे, हर एक बच्चा अपना मैथ्स इतना अच्छा करे विदाउट एनी कोचिंग कि हाँ पैसों के अभाव में उसकी शिक्षा का नाश ना हो। यही वजह है कि मैं अब 11th 12th NCERTs में भी आ रही हूँ और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं मैथ्स को और अलग लेवल पर लेकर जाऊंगी, ठीक है। बोलो जल्दी 68 का आंसर, कई बार करवाया है कंसेप्ट क्लासेस में भी और ये समय खाता है, सो उसी समय मैंने कहा था इसे याद कर लीजिएगा। बिल्कुल 68 का आंसर इज ऑप्शन सी। एक बच्चा है वो कह रहा है कि मैम प्लीज सॉल्व करवा दो। देखो बच्चा फिर भी कह रहा है कि मैडम प्लीज सॉल्व करवा दो, आ जाओ कर लो सॉल्व। एक तार है जिसकी लंबाई ये है, उसको 2 पार्ट्स में कट करा, एक से तो बनाया स्क्वायर और एक से बनाया सर्कल। मान लो स्क्वायर की साइड x है, चारों की चारों, और सर्कल की रेडियस r, तो इसका पेरीमीटर 4x और इसका पेरीमीटर 2πr किसके इक्वल है, लंबाई a। वो कह रहा है सम ऑफ द एरियाज जो है वो मिनिमम हो, एरिया x² + πr²। डिफरेंशिएशन तो किसी एक ही के रेस्पेक्ट में होगा, या तो x या r, चाहे तो आप r की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, चाहे x की वैल्यू, मर्जी तुम्हारी। हमने कहा हम x रख रहे हैं तो a - 2πr 4 का होल स्क्वायर + πr²। अब हम कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रखो 0। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही करोगे 2a - 2πr अपॉन में 4 चल ही रहा है, इनटू में -2π/4 प्लस का 2πr किसके बराबर, 0 के। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे क्या निकालेंगे आप यहाँ से, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू a अपॉन कितने आएगी, r की वैल्यू a/2 पाई + 4। चेक करो क्या यही आ रही है r की वैल्यू निकल के, चेक करो यस और नो। पाई को खा लिया किसी ने FIR, पाई को खा लिया किसी ने FIR मतलब समझ में नहीं आया, टेल मी यही आ रहा है या नहीं भैया। इससे ज्यादा सिंपल क्या करें, हमने पूरा आपके लिए ये सॉल्व कर दिया, देखना जरा 4 यहाँ पे काट दो 2 हो जाएगा, यहाँ पे काट दो 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेना तो a - 2πr इंटू में माइनस का पाई प्लस का 4πr बराबर 0, पाई भी हट गया, सो -a + 2πr प्लस का, बल्कि πr प्लस का कितना 4r इज इक्वल्स टू 0। r कॉमन ले लेना, यहाँ से सॉल्व कर लो, a बराबर r, बल्कि आप कॉमन लो 2r है ना, सो इधर बचेगा आपके पास पाई प्लस का 2,
सो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a/2 पाई प्लस 2, वहां पाई प्लस 4 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक करा है इसका मतलब। चलो करके देखना इसे, ठीक है, इतना ही छोड़ रही हूं, करके देखना। सौरभ ठाकुर द्वारा क्या कह रहा है, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अब आप हिंदी में भी तो क्वेश्चन लगा सकती हो, हर यूट्यूब वाला हिंदी पढ़ना पड़ा था, आप इतने अंग्रेज हो गए हैं 2-4 दिन। अबे यार क्या करते हो, क्या करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं। भैया मैं पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को नहीं फोकस कर रही हूँ, लेकिन इसके जैसे जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबको फोकस कर रही हूँ। मैं कभी भी ना प्योर इंग्लिश पढ़ाती ना प्योर हिंदी पढ़ाती, दोनों का मिक्सचर पढ़ाती हूँ। आप प्लीज़ मेरी कंसेप्ट वाली क्लासेस में जाओ, दोनों टर्मोलॉजीज मैंने दी हैं। और अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, चाहे आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए हैं, चाहे आप एनडीए के लिए हैं, इतना अंग्रेजी तो आना है। जन्मजात तो हम अंग्रेज पैदा नहीं हुए थे, ना मेरे माँ बाप अंग्रेज थे ना आपके माँ बाप अंग्रेज थे, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, हिंदी ही है। बट क्या करें, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि एग्जाम सारे आते ही उस मोड में है। भैया अगर हिंदी के लिए तुम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो तो जाके वहाँ शिकायत करो ना, जो एग्जाम पैटर्न सेट करते हैं, क्यों पेपर हिंदी में देते हैं और फिर इंटरव्यू इंग्लिश में करवा देते हैं, वहाँ शिकायत करो, मेरे से मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। मीडियम हिंदी इंग्लिश की किताब वो आपका अपना डिसीजन है, यहाँ इंडिया में एग्जाम ही इस पैटर्न पर सेट है। आप एयरफोर्स में जा रहे हो तो भी वही मैथ्स पढ़नी है, एनडीए में जा रहे हो तो भी वही मैथ्स पढ़नी है आपको, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो भी वही मैथ्स पढ़नी है आपको, हालांकि उसका कोई है नहीं कंसर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, e की पावर x हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, ग्राफ बनाओ। e की पावर x का ग्राफ ये होता है, बिल्कुल सही बात, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि d/dx अगर आप करोगे e की पावर x ही आएगा और ये कभी भी 0 नहीं होता। तो पहली बात सही, सेकंड भी सही, इसीलिए आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों इसमें सही है, ठीक है। चलिए और कोई डाउट है किसी का तो बोलिएगा। चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हुआ, डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, एंड कल से जिसको सबसे ज्यादा वेट था इंटीग्रेशन, वो स्टार्ट होगा। सो आप सभी लोग सबको इन्फॉर्म करें कि इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट होगा, वो लोग आए। बाकी जितने भी लोग नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड पुराने लोग अपनी चेन को आगे बढ़ाते रहो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहो, ताकि हम लोग भी जल्दी से जल्दी नंबर 1 पर आए, ठीक है। दिनेश कुमार स्टूडेंट क्या क्या बोलते हैं उन लोगों को समझ नहीं आता। बेटा अपनी अपनी सोच है, जिसको समझना होता है उसके लिए इशारा काफी होता है, जिसको नहीं समझना उसको कितना भी समझा लो वो उसी सोच पे ही टिका रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है, कमी यहाँ से होती है, दिमाग में जो एक बार ठान लो वो हो जाता है, ठान लिया अंग्रेजी है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो जीवन में कभी होनी ही नहीं है। मैंने एक दिन अपने बारे में बताया था, मैं यूपी बोर्ड से ही हूँ, सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूँ, बट था कि हाँ करना है तो कर गए। चलिए शाम में स्टैटिस्टिक्स की कंसेप्ट क्लासेस है 5 बजे से, और दिन में 1:30 बजे से पाथफाइंडर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम लोग कर रहे हैं। सो बी देयर, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।